बाजार की शेयर बाजार की साप्ताहिक चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हैदराबाद से बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार जी। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से ये बीता हफ्ता बीता है, एक दिन छुट्टी, उससे पहले 2 दिन गिरे, 2 दिन उसके बाद वापस हमले, और कुल मिलाकर के नफा नुकसान बराबर। तो ये जो हिसाब किताब रहा, लगभग एक सपाट जैसा हफ्ता, इसको लेकर के मतलब क्या आकलन बनेगा? वैसे तो अगर हम देखें तो 19,675 पे बंद हुए हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है कि आप मतलब कम से कम 19,500 को डिफेंड कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वैश्विक चिंताएं थी, खास करके यूएस बॉन्ड यील्ड को लेकर के, डॉलर इंडेक्स को लेकर के, कच्चा तेल भी काफी हद तक, ये सारी चिंताएं एकदम से एक हफ्ते में थोड़ी सी हल्की पड़ती हुई दिखी है। हालांकि वैसे देखें तो जरूर बीच में, हफ्ते के बीच में आपको काफी ऊपर के लेवल दिखे, लेकिन बाद में खास करके फ्राइडे को हमने देखा कि ये सारे फैक्टर्स एक साथ पॉजिटिव होते हुए दिखे, और उसीलिए क्या फ्राइडे की ये वापसी हुई है, और उसके चलते हम ये हफ्ता जो है हल्का ही सही लेकिन सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से बंद कर पाए। जी नमस्कार। देखिए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, इसलिए ग्लोबल और लोकल दोनों तरीके दोनों मार्केट को देखेंगे ही, लेकिन दोनों इंडिसेस को अलग से भी समझना होगा। तो ग्लोबल सिचुएशन ऐसा है कि कंप्लीटली अनसर्टेन है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, बिकॉज यूएस 10 ईयर 5 ईयर तो 5 के ऊपर चल ही रहा है। यूएस 10 ईयर भी 5 तक पहुंचने वाला है। 4.75 के आसपास तो आना था, वो समझ में आ गया था। 5 तक भी आना था, वो समझ में आ गया था। लेकिन एक बार में उतना यूएस के इंटरेस्ट रेट का कॉल लेना थोड़ा सही नहीं लगा था। लेकिन ये ज़रूर है कि यूएस का 10 ईयर यील्ड 5 के आसपास ही जाकर संभलेगा, और अगर वैसा होता है तो थोड़ी बहुत और जो एफआई सेलिंग चल रही है ये कंटिन्यू हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली मनी जो सेफ हेवन है वहां पे जाने की कोशिश कर रही है। अब मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि क्या यूएस ट्रेजरी में जितना डेट है उसके बाद भी यूएस डॉलर को इतना सेफ हेवन कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये बात एक तरह से है कि जाल है, वहां नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे, ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। तो उसके हिसाब से थोड़ा एफआई सेलिंग और हमारे मार्केट को भी तंग तो करेगा, देख के लगता है। लेकिन यूएस और हमारे मार्केट में जैसे डाउ जोन्स से उठा के एक-एक करके अगर लेके चलेंगे, तो डाउ जोन्स भी मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि फिर जैसे मैंने रेंज बाउंड रहने की बात की थी, वो रेंज बाउंड ही रहने का सिचुएशन है। रेंज बड़ा वाइड होने के चांसेस हैं, बिकॉज़ नीचे में 31-32,000 तक और ऊपर में 35,000 प्लस माइनस सम डिफरेंस। लेकिन वहाँ पे जैसी वोलेटिलिटी का सिचुएशन है, और अब चूँकि रिजल्ट मंथ में हम एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस रहेंगे, हमारे मार्केट में भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे, इसलिए वाइड रेंज रखना पड़ेगा। ये हो गई डाउ जोन्स की बात। ब्रॉडर मार्केट में जैसे ही आप जाएँगे, एस-एंड-पी 500 से बेहतर है कि पहले नैस्डैक को समझ लें, बिकॉज़ एस-एंड-पी 500 के मूवमेंट में बड़ा कंट्रीब्यूशन नैस्डैक का रहता है। तो नैस्डैक का सिचुएशन ऐसा है कि ये ट्रेंडिंग डाउन है। कब तक ट्रेंडिंग डाउन है? जब तक ये जो राजीव जी अपना फेवरेट ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये ट्रेंड लाइन एक आके करीब-करीब 13,800 के पास नैस्डैक का आना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन। और उसके हिसाब से ये करीब-करीब जब तक 13,800 के ऊपर फिर से क्लोज़ नहीं लेगा, इसके बॉटम होने का कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज़ जो टोटल राइज़ है, उसका एटलीस्ट 38% रिट्रेसमेंट भी बिलो 13,000 ही है, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये भी अनसर्टेन है नैस्डैक का, और नैस्डैक जब तक एक डायरेक्शन ऊपर का नहीं ले ले, हमको ये मान के चलना होगा कि मार्केट या तो थोड़ा-सा यूएस मार्केट और ड्रिफ्ट होगा, और या हो सकता है कि रेंज बाउंड रहेगा। तो अपसाइड की अभी बात यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती है। वन इंडेक्स आफ्टर अनदर, तो
S&P 500 विल डिपेंड मोस्टली अपॉन नैस्डैक का 13,800 के ऊपर निकलता है कि नहीं, और डाउ जोन्स का मैं मान के अभी यही चल रहा हूँ कि यहाँ से जो बाउंस हो रहा है, ये बाउंस या तो यहीं पे खत्म हो जाएगा या हो सकता है कि 34,000 और 35,000 ये दो हजार पॉइंट के और जो रेंज हैं ये बन सकते हैं। तो ओवरऑल थोड़ी और अपसाइड होगी, लेकिन फिर क्या वो सस्टेन करेगा कि नहीं आने वाले टाइम में, वो देखना पड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन अब आप देखिए हमारे मार्केट पे क्या होता है। हमारे मार्केट पे ऐसा है कि जो लो बना है ना ऑन 4th अक्टूबर, ये लो मुझे एक थोड़ा-सा लो होप वाला लो दिख रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट क्या चाहिए, एट लीस्ट निफ्टी को 19,700 का क्लोज़ चाहिए उसके ऊपर का, जो कि लास्ट डिस्कशन में भी यही पॉइंट आया था, अभी भी यही है। वो इस होप को बढ़ाएगा, लेकिन क्या वो ऊपर पूरी की तरह से बुलिशनेस लेके आ जाएगा? अभी तक तो वो डेटा में नहीं। वो बुलिशनेस आने के लिए जो स्ट्रक्चर का 20,000 पे जो प्रॉब्लम है, वो खत्म होना होगा। तो 19,700 का मतलब ये तो रहेगा कि 200, 300, 400 पॉइंट और आपको मिल सकता है। लेकिन क्या एक नए हाई में जाएगा, इसका अभी एक क्वेश्चन मार्क है। अब इसके बाद इसमें एक और थोड़ा-सा सब क्लॉज़ ऐड कीजिए। वो ये है कि मान लेते हैं कि 19,900, 20,000 चला भी गया, तो वहाँ पे जाके एक पोटेंशियल फिर से हायर लो का स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनेगा यहाँ पे आके, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा यहाँ पे, बिकॉज़ 50 डीए में भी निकल जाएगा, 20 डीए में भी निकल जाएगा, सब कुछ ऊपर निकल जाएगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि शायद एक हायर लो फॉर्मेशन हो गया है और निफ्टी धीरे-धीरे हो सकता है कि 20,000 के ऊपर भी निकले। ये सारे एनालिसिस की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि अब रिज़ल्ट शुरू होने वाले हैं और ये सारे नंबर्स, स्ट्रक्चर्स अपने को ध्यान में रखने हैं, अकॉर्डिंगली अपने को एक्ट करना है। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन मुझे निफ्टी बैंक पे बहुत क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? उसका कारण बहुत सिंपल है कि एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर बहुत क्लियर नहीं है। एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर मुझे 1600 के पहले कोई क्लैरिटी नहीं मिली एंड देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी को 20,000 के ऊपर निकलने के लिए जब तक एचडीएफसी बैंक 1600 के ऊपर नहीं निकले और निफ्टी बैंक का सपोर्ट नहीं मिले, वहाँ पे तकलीफ हो सकती है। तो हमारे मार्केट का कंक्लूजन ये है कि 19,700 क्लोज के ऊपर में 200, 300, 400 पॉइंट के और रेंज बनते हैं, बट उसके बाद का मूवमेंट डिपेंड करता है कि निफ्टी बैंक किस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करती है। ये अभी तक का निचोड़ है इंडिसेस का। जी। तो इसमें अभी ये जो आप कह रहे हैं ये 19,350 के आसपास का जो बॉटम है, इस पे अभी बहुत भरोसा ना करें हम कि यहाँ से संभलना शुरू हो गया है। देखिए तरीका तो यही कहता है कि जो पोजीशनिंग होगी वो बाय डिप्स की होगी, उसको बॉटम मान के। लेकिन 19,700 पे आके ये अपसाइड रुक भी जाता है। अब 19,700 के ऊपर क्लोज हुआ तो भी वही बॉटम लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से मैक्सिमम, क्योंकि उस बॉटम से सेफ्टी रहेगी। या अगर जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं कि 19,400 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के, लेकिन तरीका ये कहता है कि वो बाय डिप्स रहेगा जब तक ये लो मेंटेन्ड है और ऊपर में फिर ये आके रेंज रिस्ट्रिक्ट भी हो जाएगा वेरी क्लोज टू 19,750, लेकिन इंट्राडे हो सकता है वो, अगर डे एंड में 700 के ऊपर क्लोज मिल गया तो मुझे लगता है कि फिर ये कंप्लीट बाय टिप्स का मार्केट हो जाएगा। हालांकि कंफर्मेशन 20,000 के पहले मुश्किल लगता है। जी। और निफ्टी बैंक क्या कह रहा है? निफ्टी बैंक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है और इसलिए एक मैं ट्रेंड निफ्टी लाइन हमने बैंक खींची थी, वो तो काम कर गई। सॉरी, एक हाँ ट्रेंड वो लाइन हमने वाली, खींची हाँ थी, वो तो काम कर गई। हाँ, सही बात है, वो अभी तक काम कर रही है। निफ्टी बैंक के लिए ना मुझे लगता है मैं इस इंडेक्स से ज़्यादा मेरी नज़र रहेगी एचडीएफसी बैंक पे, क्योंकि अभी वो बहुत हेवी वेट हो चुका है और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। इन दोनों का बिहेवियर अगर सही पढ़ पाएँगे, तो हम निफ्टी बैंक का आउटपुट निकाल पाएँगे।